नमस्कार दोस्तों। कल शाम 6:52 पर दिल्ली का दिल, लाल किला और एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। एक हुंडई i20 हरियाणा नंबर की गाड़ी धीरे धीरे ट्रैफिक लाइट की ओर बढ़ रही थी और अगले ही पल धड़ाम, आग का गोला उठा और कुछ सेकंड में पूरा इलाका दहशत में बदल गया। अब सवाल उठता है, क्या यह कोई एक्सीडेंट था या प्लान किया गया हमला? क्योंकि साथ साथ ही सामने आए हैं कुछ और हैरान करने वाले लिंक। पहला लिंक, फरीदाबाद एक्सप्लोसिव केस। याद है, सिर्फ कुछ घंटों पहले फरीदाबाद में पुलिस ने तकरीबन 29 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। सोचिए, 29 किलो, इतना विस्फोटक जिससे पूरा ब्लॉक उड़ाया जा सकता था। और अब कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली में ब्लास्ट। क्या यह महज इत्तेफाक है या कोई कनेक्शन है? दूसरा लिंक, गाड़ी का मालिक कौन है? i20 कार का रजिस्ट्रेशन हरियाणा का HR26 पर आखिरी मालिक पुलवामा, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। हाँ, वही पुलवामा जहां भारत ने पहले भी आतंक की साजिश झेली थी। अब ये बात सामने आई है कि ये गाड़ी कई बार हाथ बदल चुकी है, सेकेंड हैंड डीलरों के जरिए, शायद फेक डॉक्यूमेंट से। तो अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है असल मालिक कौन है और किसने इस गाड़ी को ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। तीसरा लिंक, संदिग्ध वीडियो। ब्लास्ट से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लश्कर ए तैयबा का कथित कमांडर सैफुल्ला सैफ सीधे सीधे धमकी देता दिख रहा था। हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है, लश्कर भारत में बहुत जल्द हमला करेगा, बांग्लादेश के रास्ते। अब बताइए, क्या यह महज संयोग है या यह धमकी सच में जमीन पर उतरी? इस वीडियो को अब तक NIA और IB गहराई से जांच रहे थे। कहां से अपलोड हुआ है, कब रिकॉर्ड हुआ है, क्या यह सिर्फ डराने की कोशिश थी या हमले की घोषणा थी? अब देखिए ये पैटर्न, फरीदाबाद से विस्फोटक पकड़ा गया, लाल किले के पास धमाका हुआ और वीडियो में धमकी दी गई थी भारत अब स्ट्राइक की। तीनों घटनाएं एक टाइमलाइन पर। क्या यह क्लियर नेटवर्क है या किसी रेडिकल मॉड्यूल की चाल है? सवाल बड़ा है और जांच उससे भी बड़ी। इस वक्त दिल्ली पुलिस, NIA, IB और स्पेशल सेल सब एक्टिव हैं। हर कैमरा फुटेज खंगाला जा रहा है, हर मोबाइल टावर पिंग ट्रेस हो रहा है। और यही वो पल है जब हमें सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि सटीकता चाहिए, क्योंकि सच्चाई में वक्त लगता है लेकिन एक झूठ सेकंडों में फैल जाता है। अब देश हाई अलर्ट पर है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किला एक नेशनल सिंबल है, याद रखिए। यहीं से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। तो यह हमला सिर्फ एक जगह पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला है। अब क्या आगे होगा? 3 फोकस पॉइंट है। गाड़ी के असली मालिक का पूरा ट्रैक किया जाएगा। फरीदाबाद विस्फोटक केस से लिंक की फॉरेंसिक जांच होगी। लश्कर और उसके स्लीपर्स नेटवर्क के डिजिटल कनेक्शन की पड़ताल हो सकता है। इस हमले के पीछे वही पुराना चेहरा हो तो भारत की शांति को अब निशाना बनाता आ रहा है। लेकिन अब फर्क यह है, भारत तैयार है और जवाब देगा, सबूतों के साथ, सटीकता के साथ। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। अगर आपके पास कोई सूचना, फुटेज या मदद की संभावना हो, उसे सोशल मीडिया पर नहीं, सीधे पुलिस तक पहुंचाएं, क्योंकि हर छोटी जानकारी एक बड़ी साजिश को रोक सकता है। आप देख रहे हैं गुरु। आपसे बस यही कहूंगा, अफवाह नहीं, सत्य फैलाइए, गुस्सा नहीं, जागरूकता बढ़ाइए और सबसे पहले देश की सुरक्षा। अगर ये आप रिपोर्ट आपको सोचने में मजबूर कर रही है तो अन्य के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।